अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम जमात हफ्तुम साइंस ब्रिज कोर्स अमली खा का नंबर 22 पढ़ेंगे। आइए समझे शफ़ाफ़, गैर शफ़ाफ़, नीम शफ़ाफ़। हमको आज क्या पढ़ना है? शफ़ाफ़, गैर शफ़ाफ़ और नीम शफ़ाफ़। शफ़ाफ़ किसे कहते हैं? यानी हमको जो चीज़ जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो चीज़ें शफ़ाफ़ कहलाती है। जैसे कोई कांच का गिलास हो, कांच की बोतल है, हमको उसके पीछे का हिस्सा दिखाई देता है तो वो शफ़ाफ़ चीज़ है। यानी जिसके पीछे का हिस्सा हम देख सकते हैं, जिसमें से रोशनी गुज़र सकती है, उसे हम शफ़ाफ़ कहते हैं। गैर शफ़ाफ़ ऐसी चीज़ें जिससे रोशनी नहीं गुज़रती, तो वो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, तो ऐसी चीज़ों को हम गैर शफ़ाफ़ कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी का कबर्ड है, कोई लकड़ी का दरवाज़ा है, हम उसके पीछे की चीज़ें नहीं देख सकते। हमारे कोई टीन का कबर्ड है, हम उसके पीछे की चीज़ नहीं देख सकते, तो वो चीज़ें गैर शफ़ाफ़ कहलाएगी। जिसके पीछे का हमको दिखाई नहीं देता या जिसके अंदर की चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, वो चीज़ें गैर शफ़ाफ़ कहलाती है। नीम शफ़ाफ़, अब कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर से हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो चीज़ें हम नीम शफ़ाफ़ कहलाती हैं। अभी हम इसका तफसीली थोड़ा मुताला करेंगे। ये सबक जो है छठी जमात में से सबक नंबर 14 रोशनी और साया उससे लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें, अपने एतराफ़ और इकराफ़ की चीज़ों का इस्तेमाल करके मॉडल्स तैयार करना और इनके कामों की वजाहत भी करता है, जैसे बारीक सुराख वाला कैमरा, पेरिस्कोप, बकेट टॉर्च वगैरह। यानी आप अपने एतराफ़ में चीज़ों के मॉडल्स तैयार करते हैं और उन मॉडल्स के बारे में आप वजाहत भी कर सकते हो और आप ये सारी चीज़ें बना भी सकते हो। देखो, जैसे ये एक सकबाला का तस्वीर दी हुई है। सकबाला क्या होता है? जैसे यहाँ बताया है कि अगर हम एक मोमबत्ती जला के रखें तो उसमें ये जो सकबाला का ये जो मॉडल है, वो मॉडल के एक तरफ में हम हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे बनाना है, सकबाला तैयार कैसे करना है। बैडमिंटन के शटल का एक डब्बा लीजिए। देखो, हम बैडमिंटन का जब शटल, जिसको तुम लोग आम ज़बान में पर कहते हो, पर लेने जाते तो लोग एक गोल डब्बे में से हमको निकाल के देते हैं। तो वो गोल डब्बा हमको एक खाली लेना है। उसकी एक जानिब का ढक्कन निकाल कर वहाँ हमको पतला सफ़ेद कागज़ चिपकाना है, जिसको हम पतंग का कागज़ बोलते हैं ना, वो चिपकाना है। दूसरी जानिब के ढक्कन में एक सुराख हमको करना है और कुछ फासले पर एक जलती मोमबत्ती इस तरह रखेंगे कि इसकी लौ डब्बे के सुराख के बिल्कुल सामने रहे। देखो यहाँ ऊपर तस्वीर में जो दिखाया है कि ये जो हमने शटल कॉक का जो डब्बा लिए, एक तरफ तो हमने उसका पतला कागज़ लगा दिए सफ़ेद, जिसको हम पतंग का कागज़ कहते हैं, जिसमें से हल्का हल्का दिखाई देता है, और दूसरी तरफ हम डब्बे के ढक्कन पे एक सुराख कर लेंगे। जिस तरफ हमने सुराख किया है वहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती इस तरह रखेंगे कि वो जो लौ है जलती हुई मोमबत्ती की, वो डब्बे के सुराख के पास आए, उसके बिल्कुल सामने आए, और आपको दूसरे सिरे पर लगे हुए पतले कागज़ पे लौ का उल्टा अक्स नज़र आएगा। तो ये देखो, जब हम ऐसे मोमबत्ती जला के रखेंगे तो ये हमने पतला कागज़ बना रखे है ना, तो वो सुराख के ज़रिए ये मोमबत्ती की रोशनी जब अंदर पहुंचेगी तो ये मोमबत्ती का जो अक्स है, उसका जो साया है, वो उस पतले कागज़ पे उल्टा दिखाई देगा हमको। यानी लौ नीचे दिखाई देगी और मोमबत्ती ऊपर की तरफ दिखाई देगी। अब यहाँ देखो, 3 खिड़की नीचे दिखाई है, 3 खिड़की दिखाई गई है। अब ये 3 खिड़की है तस्वीर में कि पहली खिड़की से बाहर की चीज़ एकदम साफ दिखाई दे रही है, तो जब खिड़की के पीछे का एकदम साफ दिखाई दे रहा है तो ये शफ़ाफ़ कांच है। अब दूसरी तस्वीर में देखो, हमको बाहर का हिस्सा थोड़ा हल्का हल्का नज़र आ रहा है, तो ये नीम शफ़ाफ़ है कांच। और ये लकड़ी का दरवाज़ा जब हम खिड़की का बंद कर देते हैं तो उसके पीछे का हमको कुछ नहीं सा नज़र आता है, तो लकड़ी जो है वो गैर शफ़ाफ़ है। ये चीज़ जहाँ से हमको पीछे का कुछ ना दिखाई दे, वो गैर शफ़ाफ़ है।
शफ़ाफ़ शय, जिस शय से रोशनी मुकम्मल तौर से गुज़रती है वो शफ़ाफ़ कहलाती है। यानी जिस शय के अंदर से रोशनी गुज़र जाती है तो तभी हमको उसके पीछे की चीज़ें नज़र आती हैं। गैर शफ़ाफ़, जिस शय से रोशनी नहीं गुज़रती इसे गैर शफ़ाफ़ कहते हैं। जैसे लकड़ी में से रोशनी नहीं गुज़रती, इसलिए लकड़ी के पीछे का हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता। नीम शफ़ाफ़, जिस शय से रोशनी की कुछ मिक़दार गुज़रती है वो नीम शफ़ाफ़ कहलाती है। अब देखो नीचे यहाँ पर मश्क में ये जो दिया हुआ है, ये सवाल नंबर 1 जो है इसमें चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, उनको हमको 3 हिसाब से बांटना है। पहले खाने में शफ़ाफ़ चीज़ें लिखना है, दूसरे में गैर शफ़ाफ़ और तीसरे में नीम शफ़ाफ़। शीशे का टुकड़ा शफ़ाफ़, मोम लगा हुआ कागज़ गैर शफ़ाफ़, रंगीन शीशा शफ़ाफ़, तेल लगा हुआ कागज़ बच्चों, क्या कभी हमने ये सोचा कि चीजें हमें क्यों नजर आती हैं? नहीं ना? आइए मालूम करते हैं। बच्चों, बम्बई नूर से शय पर पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती हैं। इसे इनेकास नूर कहते हैं। मुनक्किस शुआएं हमारी आंखों तक पहुंचने पर हमें कोई शय या चीज नजर आती है। बच्चों, सितारे खुद चमकते हैं। सैयारे, ज़ैली सैयारे दूसरों की रोशनी से रोशन होते हैं। सूरज की रोशनी चांद की सतह से मुनक्किस होकर हमारी तरफ पहुंचती है, इसलिए हमें चांद नजर आता है और उस रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम हमवार आईने में बनने वाले अक्स को समझते हैं। बच्चों, आप जब अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो चेहरे पर से मुनक्किस होने वाली शुआएं आईने पर पड़ती हैं। वो दोबारा आईने से मुनक्किस होने पर आपको अपना अक्स आईने में नजर आता है। बच्चों, क्या शीशे की खिड़की में आपको अपना अक्स नजर आता है? जी हाँ, लेकिन ये अक्स किसी कदर गैर शफ़ाफ नजर आएगा, जबकि लकड़ी के तख्ते में तो अक्स नजर ही नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों, जिस चीज में रोशनी को मुनक्किस करने की सलाहियत ज्यादा होती है उसमें हमारा अक्स साफ नजर आता है। इसी तरह से बच्चों, आईने के अक्स में असल चीज की बाएं और दाएं जानिब का आपस में तबादला नजर आता है। जैसे अगर हम हमारा दायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो आईने में हमें हमारा बायां हाथ ऊपर उठता हुआ नजर आता है। इसी तरह से चीज आईने से जितने फासले पर होती है उसका अक्स आईने के पीछे उतने ही फासले पर नजर आता है। और इसी तरह से चीजों के अक्स की जसामत चीजों के मसावी होती है। आइए बच्चों, अब हम शफ़ाफ, गैर शफ़ाफ और नीम शफ़ाफ शय की मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, जिस शय से यानी जिस चीज से रोशनी मुकम्मल तौर से गुजरती है वो शफ़ाफ शय कहलाती है। यानी उस शय से हमें आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और जिस शय से रोशनी नहीं गुजरती उसे गैर शफ़ाफ शय कहते हैं। यानी उस शय में से हमें दूसरी तरफ की अशिया यानी चीजें बिल्कुल भी नजर नहीं आती। और इसी तरह से जिस शय से रोशनी की कुछ मिकदार गुजरती है वो नीम शफ़ाफ शय कहलाती है। यानी उस शय में से हमें दूसरी तरफ की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। आइए बच्चों, अब हम साया किस तरह बनता है इसे देखते हैं। एक टॉर्च की रोशनी दीवार पर डालिए। अब अपने दोस्त को टॉर्च और दीवार के दरमियान खड़ा कीजिए। हमें हमारे दोस्त का साया दीवार पर नजर आता है, क्योंकि रोशनी की शुआओं के रास्ते में गैर शफ़ाफ शय हो तो
उसमें से रोशनी नहीं गुजरती। इसलिए शय की दूसरी जानिब दीवार पर या दूसरी किसी सतह पर शय की छांव पड़ती है, उसे उस शय का साया कहते हैं। अब इसी तरह से बच्चों, पहले अपने दोस्तों को दीवार के करीब भेजिए। अब अपने दोस्तों को अपने करीब बुलाइए। अब टॉर्च को ऊंचाई पर ले जाइए, फिर नीचे लाइए। उसके बाद दोस्त की बाएं और दाएं जानिब जाइए और साये का मुशाहिदा कीजिए। इससे हमें यह मालूम होता है कि किसी शय में से जब रोशनी नहीं गुजरती है तो उस जिस्म का साया बनता है। साये की शक्ल रोशनी के मंबा, जिस्म और पर्दे के दरमियान फासला और सिमत पर मुनस्सिर होती है। इसे तो हम रोज देखते हैं बच्चों। जैसे सूरज की रोशनी के जरिए किसी जिस्म का साया सुबह और शाम में लंबा होता है और दोपहर में छोटा होता है। रास्ते से चलते हुए दरख्तों का मुशाहिदा करें तो ये तब्दीली हमें आसानी से समझ में आती है। साए में होने वाली तब्दीली रोशनी के मंबा, जिस्म और साया के दरमियान फासले पर मुनस्सिर होती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है बर्तानिया के साइंसदां सर आइजक न्यूटन ने एक कुर्स बनाई। उसकी एक सतह को उन्होंने जामुनी, आसमानी, नीला, सब्ज, जर्द, नारंगी और सुर्ख ऐसे 7 रंग के मसावी हिस्सों में तकसीम किया। उस कुर्स को स्टैंड पर इस्तादा किया और उसे तेजी से घुमाया। उस वक्त 7 रंगों की बजाय सिर्फ एक रंग नजर आया। इस तरह उन्होंने साबित किया कि सूरज की रोशनी 7 रंगों से बनी हुई है। उस कुर्स को न्यूटन कुर्स कहते हैं। न्यूटन ने रोशनी के ताल्लुक से ऑप्टिक्स नामी किताब भी लिखी। बच्चों, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। इसे साबित करने के लिए हम पानी भरा हुआ कांच का गिलास सूरज की रोशनी में सफेद कागज पर रखें तो हमें कागज पर 7 रंग की रोशनी नजर आती है। यही तजुर्बा हम मंशूर या सीडी को धूप में रखकर भी कर सकते हैं। आइए बच्चों, हमने इस सबक से क्या सीखा, इसे देखते हैं। पहला है रोशनी खारिज करने वाली शय, यानी रोशनी का मंबा या जरिया। दूसरा है रोशनी के कुदरती मंबा, सूरज, सितारे और जुगनू वगैरह हैं। और कंदील, मोमबत्ती की लौ और बिजली का बल्ब वगैरह रोशनी के मसनूई मंबा है। तीसरा है किसी भी शय को देखने के लिए इनेका से नूर जरूरी है। चौथा है रोशनी खते मुस्तकीब में सफर करती है। रोशनी के रास्ते में गैर शफाफ शय आ जाए तो उस शय की छांव या साया बनता है। और पांचवा है सूरज की सफेद रोशनी में 7 रंग होते हैं। यह था बच्चों 6ठी जमात साइंस का 14वां सबक, रोशनी और साया। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।